नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग सभी। हमने उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक हो गए। हमने प्राचीन भारतीय इतिहास एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एमसीक्यू कोर्स स्टार्ट किया है। यहाँ पे हम एमसीक्यू के थ्रू हर एक टॉपिक के महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहाँ पर लगाएंगे और उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो भी इस डिस्कशन में जो भी नया फैक्ट निकल के आएगा उसको आपको नोट करना है और इसकी पूरी प्रोसेस समझ लीजिए। इस क्लास में होना क्या है, इस क्लासेस में मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। उसका आपको आंसर करना है, ठीक है। आंसर कर लिया, जैसे कि आपको इसका लगता है बी, इसका आपको लगता है क्या आंसर बी, इसका आंसर आपको लगता है इसका आंसर बी है, तो आप इसको लिख लेंगे रफ रजिस्टर में। फिर मैं यहाँ से आंसर निकालेंगे, हम इसका डिस्कशन करेंगे इसके आंसर का। अगर आपका सही है तो सही कर लेना, गलत है तो गलत कर लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये, जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला है, इसमें अल्टीमेटली सही जोड़ी पूछी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दिए गए हैं इस तरफ और वहां से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं इस तरफ, ठीक है। तो देखते हैं, आप इसका आंसर करने की कोशिश करें, सही जोड़ी को मिलाएं, ठीक है। 30 सेकंड का समय है आपके पास, ठीक है, कोशिश करें। ठीक है साथियों, इसका आंसर आपने जो भी किया है उसको नोट कर लें। अब हम इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है लोथल, ठीक है, लोथल दिया गया है। लोथल से किस चीज के साक्ष्य मिलते हैं? हमें गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से हमें गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। गोदीवाड़ा को क्या कहते हैं? बंदरगाह। ये कहाँ पर स्थित है? तो किस राज्य में है? भारतीय राज्य में, तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, कालीबंगा है, तो ए का क्या आ गया अपना? दो, ए का दो ऑप्शंस में है, ठीक है। अगला हमको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करते हैं हम कालीबंगा। कालीबंगा से हमें साक्ष्य मिलते हैं जुते हुए खेत के, तो जुते हुए खेत के ये कालीबंगा कहाँ है? तो कौन से भारतीय राज्य में है? भारतीय राज्य का नाम है राजस्थान, ठीक है। इसके बाद तब भी आंसर नहीं आ रहा है हमारा, दो में है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं धोलावीरा। धोलावीरा से हमें किस चीज के साक्ष्य मिल रहे हैं? तो हड़प्पन लिपि के बड़े आकारों के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है। तो सी का चौथा किसमें है? अपने पास बी में है। तो यहाँ तो अपना आंसर आ चुका है बेसिकली, लेकिन हम चौथा ऑप्शन भी देखते हैं, बनावली। बनावली से हमें किसके साक्ष्य मिल रहे हैं? पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकीर्ति के, ठीक है। क्या मिल रहे हैं? हल्की प्रतिकीर्ति के। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर हमारा क्या आया? आंसर आया हमारा बी। इसको मिलाने की कोशिश करें, ठीक है। सही है तो सही, गलत है तो गलत। अपना स्कोर स्वयं अपने उससे ही एनालिसिस करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसकी थ्योरी क्या दी गई है? इसकी थ्योरी दी गई है आंसर बी, जैसा कि हमने इसका डिस्कशन किया है। थ्योरी दी गई है, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थल लोथल से। देखो खंबात की खाड़ी कहाँ है? तो गुजरात में। ज्योग्राफी का क्वेश्चन, खंबात की खाड़ी कहाँ है? गुजरात के पास, ठीक है। अरब सागर का ये एक हिस्सा है, ठीक है। गोदीवाड़ा को क्या कहते हैं? बंदरगाह, ठीक है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। अभी हमने देखा कालीबंगा से किसके साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। अगला धोलावीरा, गुजरात। धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। एक तरह से जैसे स्वागत गेट नहीं होता है, स्वागत गेट होता है, इसी तरह की एक पट्टिका मिला है, एक शिलालेख मिला है जिसपे अलग अलग चिन्ह मिले हैं। अब इस पे क्या लिखा है हम इसे नहीं पढ़ पाए हैं, और किस लिपि में लिखा है? तो हमने लिपि देखी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, कौन सी लिपि थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि थी। अब हम इसे नहीं पढ़ पाए, ठीक है, ये मिला है, ठीक है। अब फिर बनावली किस कहाँ पर है? तो किस भारतीय राज्य में है? हरियाणा भारतीय राज्य में, ठीक है। फतेहाबाद, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन ये है आपके सामने। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए।
ठीक है साथियों, दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ से की गई थी, ये क्वेश्चन है। जुते हुए खेत की खोज कहाँ से की गई थी? आंसर देने की कोशिश करें। अगर थोड़ी देर पहले ही याद करें तो इसका हमने देखा हुआ है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं। कोशिश करें इसका आंसर देने की कोशिश। ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम देखें तो क्या होगा, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। हमें यहाँ से किसके साक्ष्य मिल रहे हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, अगर लोथल की बात करें तो ये क्या है, एक गोदीवाड़ा या बंदरगाह है। ठीक है, किस जिले में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, तो सॉरी किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है। अगर हम हड़प्पा की बात करें तो सबसे पहला यही शहर खोजा गया था। हड़प्पा किसने खोजा था, तो दयाराम साहनी ने खोजा था। ये पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा, इसी के नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम भी क्या कहते हैं, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ पूछा गया है एग्जाम में, मृतकों का टीला होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका एक्सप्लेनेशन और देखते हैं क्या दिया है। चलो एक्सप्लेनेशन हमने इसका डिस्कशन कर लिया, तो अगला है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है ये आपका। आंसर देने की कोशिश करें, वही सही जोड़ी के फॉर्म में है। और क्या पूछी है, तो वही स्थल दिए हैं, एक तरफ हड़प्पा सभ्यता के और दूसरी तरफ उसके साक्ष्य पूछे हैं कि हड़प्पा स्थल से कौन से साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या आपको? अगर नहीं हो रहा तो इसको अपन थोड़ा और मैनेज बड़ा कर देता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, अब विजिबल होगा। आंसर देने की कोशिश करें इसकी। अगर थोड़ी देर पहले का ही याद होगा तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, ये जो हम क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है साथियों, करी है आपने कोशिश। अब हम देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, हड़प्पा। ठीक है, अभी हमने हड़प्पा नहीं देखा है तो हम क्या देखेंगे, पहले लोथल देखेंगे। ठीक है, लोथल है, लोथल से हमने देखा कि ये गोदीवाड़ा है। ठीक है, तो बी का दो जगह मिल रहा है हमें। ठीक है, बी का 2 मिल गया सर। अगला देखते हैं कालीबंगा। थोड़ी ही देर पहले हमने कालीबंगा को भी देखा था, जिसका हमने पढ़ा था कि जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिल रहे थे। तो सी का चौथा किसमें मिला हमें, ऑप्शन डी में। वैसे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया क्या, डी आंसर हमारा आ गया, लेकिन हम और भी देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से मोस्ट इंपोर्टेंट है, नर्तकी की मूर्ति मिलती है। नर्तकी की मूर्ति भी किससे बनी हुई है, तो कांसे से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, कांसे से। तो इसलिए क्वेश्चन भी आता है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है हमें, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। अब हड़प्पा, ठीक है, डी का क्या हो गया, तीसरा। ठीक है सर, जा रहा है डी का तीसरा, सही मिल गया ये भी। और हड़प्पा से एक कब्र मिल रही है हमें, सभादान, कौन सी, R37 टाइप की, इसको नाम दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है, वही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपका, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, आंसर देने की कोशिश करें इसकी। इसमें ये अब बेसिकली क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक तरफ हड़प्पा नगर दिए हैं और दूसरी तरफ नदी दी है, तो कौन सा हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था, उसको सही जोड़ी मिलानी है हमें। ठीक है, कोशिश कीजिए। जब हमने पिछली क्लास देखी थी तो उसमें लास्ट में आपको दिया भी था, मैंने स्क्रीनशॉट लेने का बोला था कि इस तरफ लिखे थे हड़प्पा नगर। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे, अभी वर्तमान में कहाँ है, और इसकी खोज किसने की थी, ये स्क्रीनशॉट का बोला था आप में से। अगर आपने उसको पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा, तो इसका आंसर आपसे बन जाएगा। ठीक है, आंसर देने की कोशिश करें इसका।
ठीक है साथियों, इसके अगर आंसर का हम डिस्कशन करें, आइए देखते हैं इसका आंसर। हड़प्पा, हमने देखा था कि हड़प्पा किस नदी के किनारे था, तो रावी नदी के किनारे। ए का दूसरा, तो ए का दूसरा हम देख लेते हैं किसमें मिल रहा है। ए का दूसरा सिर्फ एक में मिल रहा है, बताओ। एक ही हमने क्रॉस चेक किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आंसर आ गया तो दूसरा और देख लेते हैं। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से किसके साक्ष्य मिल रहे हैं, किस नदी के किनारे हैं हस्तिनापुर, तो गंगा नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा कहाँ पर है, किस नदी के किनारे हैं, तो कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद आता है पैठन, पैठन किस नदी के किनारे हैं, तो गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, कहाँ है, तो गोदावरी नदी के किनारे। आंसर देखते हैं, इसका आंसर तो हमने देख लिया, क्या इसका आंसर बी है इसका आंसर। ठीक है, इसका देख लेते हैं थ्योरी में क्या दिया हुआ है, थोड़ा डिस्कशन में वही दिया है जो हमने डिस्कशन किया। ठीक है, और भी नदियों के हम देख लेते हैं कि कौन से शहर के किनारे, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको हमने लगाया है यहाँ पर। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, अभी देखा हमने, रावी नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। लोथल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका आता है किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं तो रोपड़, रोपड़ किस नदी के किनारे है, तो सतलुज के। ठीक है, रोपड़ कहाँ, कौन से राज्य में मिलता है, तो हमें पंजाब में मिलता है। ठीक है, लोथल की बात करें तो हमें किस राज्य में मिल रहा है, ये गुजरात में। कालीबंगा अभी हमने देखा था तो कहाँ मिल रहा था हमें, राजस्थान में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका ये भी हमने यहां से देखा है, यहां से बन जाना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। अभी हमने 2 मिनट पहले ही इसका डिस्कशन किया है, इसका आंसर देने की कोशिश करें। अभी 2 मिनट पहले ही डिस्कस किया है किस नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, साथ में लाइक और सब्सक्राइब करते भी चलें। ये मेहनत और ये काम मैं सिर्फ आपके लिए ही कर रहा हूँ, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा इतना नियत है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर अगर हम देखें, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, अभी देखा हमने किस नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेंधव सभ्यता का महान स्नानागार। मोस्ट इंपोर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता का भी ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर देने की कोशिश करें। सेंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। अब एक चीज मुझे मोहनजोदड़ो से याद आती है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा कौन देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें जेठालाल बोलता है कि मोहनजोदड़ो को क्या बोलता है, मोहनजोदड़ो। क्या बोलता है वो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, लेकिन हमें याद रखना है मोहनजोदड़ो। क्या याद रखना है हमें, मोहनजोदड़ो, ना कि हमें मोहनजोदड़ो। ठीक है साथियों, इसका क्या आंसर है, तो सेंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ना कि मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसका, ये अगला आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन पे भी हमें देखना है कि पूछ कह रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है, ना कि सत्य है। ये बहुत सी बार एग्जामिनर क्या करता है, सत्य पूछ लेता है, सत्य की जगह असत्य पूछ लेता है। मैक्सिमम लोग ऊपर देखते ही नहीं है क्वेश्चन में सत्य है या असत्य है, इसमें पूछा है असत्य है। ठीक है, आंसर देने की कोशिश करें इसकी। ठीक है साथियों, इसका हम आंसर देखते हैं क्या था।
क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ठीक है सर, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ठीक है, जैसे मैंने एक मूवी बताई थी कि ऋतिक रोशन की एक मूवी थी मोहनजोदड़ो करके, जिसमें ऋतिक रोशन इस मोहनजोदड़ो नगर में आता है और किस चीज के लिए आता है, तो वो एक ही चीज के लिए आता है, व्यापार के लिए आता है। तो हम कह सकते हैं व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, मतलब ये सही बात है। अगला देखते हैं, मातृ देवी की उपासना की जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला था कि मातृ देवियों की बहुत ज्यादा मूर्तियां मिलती हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से, इसी आधार पर इसे मातृ सत्तात्मक समाज भी कहा जाता है, मानते हैं इतिहासकार। ठीक है, और ये अगला है, लोग लोहे से परिचित थे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये हमें सीधा सीधा याद रखना है। तो सर ठीक है, लोहे की फिर सर खोज की कब हुई, इसके बाद हुई 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के आरंभ में 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, इसमें थोड़ा सा समझने की चीज ये है, इसको समझते हैं हम, इसकी थ्योरी को। सैंधव सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता थी। याद रखना किस प्रकार की सभ्यता थी, हम सीधा देख लेते हैं। एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है सर, नगरीय सभ्यता हो गई। आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। कल देखा था हमने किस काल की सभ्यता थी, आद्य ऐतिहासिक काल की। ठीक है, नगरीय सभ्यता हो गई। एक कांस्य युगीन सभ्यता। सर इसका क्या मतलब है, कांस्य युगीन सभ्यता का, कांस्य युगीन सभ्यता। देखिए, कांस्य युगीन, एक कांसा जो है, कांसा नाम सुना होगा, कांसा एक मिश्र धातु है। ठीक है, याद रखना क्या है, मिश्र धातु, धातु नहीं है, क्या है, मिश्र धातु, मिश्र धातु थी। तो इससे ज्यादातर जो भी चीजें बनाई गई हैं, हमें जिसके भी साक्ष्य मिल रहे हैं, वो किस चीज से बनी हुई, कांसे से बनी हुई। इसी आधार पे हम सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता, नगर में क्या होते हैं, बड़ा बड़ा सीवर सिस्टम होता है। इसी तरह का सीवर सिस्टम और सिटी प्लानिंग हमें कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से मिली है। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ठीक है, मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हमने देख लिया, क्या होगा, आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, सही नहीं है। और कथन दिए हैं, सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। अब इसमें हमको लगानी है एलिमिनेशन मेथड। एक तो हमें सही जोड़ी में देखना है। ठीक है, अगर हमारा सही मिल रहा हो तो फिर उसको ऑप्शन में देखना है, और हमें यहाँ पर पहले क्वेश्चन में जो भी पहला स्टेटमेंट या कथन दिया है, उसको अगर हम किसी एक को बना पा रहे हैं तो इसके हिसाब से फिर हमको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ठीक है, सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। ठीक है, अगला है दूसरा, मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, एक मंजिला ही बनाए जाते थे। ठीक है, तीसरा, मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर की होती थी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देने की कोशिश करें। इसका आंसर देने की कोशिश करें।
ठीक है दोस्तों, तो इसका हम आंसर देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर पहला क्या है, सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये सही है। तो पहले में है, तीसरे में है और चौथे में ए है। ठीक है, पहला क्या है, सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। नहीं, सीधा सीधा गलत है, क्योंकि हमें हड़प्पा सभ्यताओं के नगर जो है वहां से किसी किसी मकान से हमें सीढ़ी के साक्ष्य मिले। अब सीढ़ी के साक्ष्य मिले तो हम कह सकते हैं कि कोई पहला मंजिल रही होगी, दूसरी मंजिल रही होगी, जिसके लिए ये सीढ़ी बनाई गई थी। तो कुछ कुछ मकान एक मंजिला भी होते थे और कुछ कुछ मकान बहुमंजिला भी होते थे। अगर हम दूसरा गलत है, अब हम दूसरे को क्रॉस चेक करते हैं तो ये दूसरा इसमें है तो ये गलत है। ठीक है, एक मिनट, मुझे लग रहा है हमने क्वेश्चन को थोड़ा गलत देखा है। सही नहीं है, हाँ सही है। ठीक है, दूसरा ये गलत हो गया, दूसरा इसमें भी है ये गलत हो गया, दूसरा इसमें भी है ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कि जिस जिसका सही है वो अपनी एक मार्किंग कर ले, जिसका गलत है वो मार्किंग ना करें। हम इसका आंसर देख लेते हैं। मुझे लग रहा था ये कुछ गलत है, इसमें आंसर ए दिया है, आंसर ए दिया है, मतलब पहला गलत। हाँ ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसको हम देखते हैं, दोबारा अटेम्प्ट करते हैं इसको। माफ़ी चाहूँगा, हो जाती है दोस्तों गलती, कोई बात नहीं, मैं भी एक इंसान ही हूँ। ठीक है, देखते हैं। ये बोल रहा है खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को हमने सही समझा था। अब ये बोल रहा है सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंटों का, क्या एक आकार की ईंटों का उपयोग किया जा सकता है सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए। कहीं कहीं हमें दीवार को मजबूती देनी है तो थोड़ी मजबूत ईंट चाहिए, थोड़ी बड़ी ईंट चाहिए, आज भी हम देखते हैं। और अगर हम कोई पतला वो बना रहे हैं, कोई पतला कमरा बना रहे हैं, तो हम छोटी ईंट, डिजाइन के लिए भी छोटी ईंटें आती है, जैसा कि आप जानते होंगे। ठीक है, तो पहला ये गलत है। ठीक है, पहला गलत है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अपन छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, माफी चाहूंगा दोस्तों, अगली बार अगला क्वेश्चन देख लेंगे इसको। गलतियां हो जाती हैं, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। ठीक है, तो वही सही जोड़ी है, किसके साथ कौन सा सही मिला हुआ है या कौन सा गलत है। तो इसने क्या पूछा है, कौन सा सुमेल नहीं है, तो हमें गलत वाला बताना है, किसके साथ गलत मिला है। बेसिकली ये क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पा सभ्यता का शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है। ठीक है, तो पहला दिया है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पहला सही दिया है। आंसर दे लें आप इसका, पहले लिख लें, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आंसर आपने लिख लिया होगा। अब इसका आंसर हम क्रॉस चेक करते हैं। आलमगीरपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। लोथल हमने देखा था कि गुजरात में। ठीक है, रोपड़ देखा था कि पंजाब में। कालीबंगा हम, ये गलत है, क्योंकि कालीबंगा कहाँ था, राजस्थान में था, राजस्थान के भी हनुमानगढ़ जिले में था। ठीक है, राजस्थान में था। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, मैं एडिशनल फैक्ट के रूप में बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणी स्थल कौन से थे। ठीक है, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कॉपी में अगर हम लिखते हैं तो ये कौन सा होता है, पूर्व की दिशा। ठीक है, ये होता है पश्चिम। ठीक है, क्या होता है, पश्चिम। ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। अभी हम शहर देख लेते हैं और फिर ये शहर किन किन नदियों के किनारे बसे हुए थे, यहाँ से भी क्वेश्चन आया। ठीक है, तो पूर्व का जो शहर है वो ही है आलमगीरपुर, जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है। आलमगीरपुर किस भारतीय राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। ठीक है, उत्तर देख लेते हैं, उत्तर का कौन सा शहर है, सबसे उत्तर में इसके मांडा कहाँ है, तो जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, पश्चिम का देख लेते हैं, पश्चिम में है, पश्चिमी इसका बिंदु था सुतकांगे डोर, कहाँ है, तो ये बलूचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। दक्षिण देख लेते हैं, दक्षिणी है इसका दहमाबाद किस भारतीय राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में, MH में। ठीक है,
जैसे भारत का पूर्वी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है, उत्तरी बिंदु है और दक्षिणी बिंदु है। अगर हम भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु देखें, ये ज्योग्राफी का है वैसे, लेकिन डिस्कस हम कर सकते हैं। उत्तरी भारत का जो बिंदु है वो है इंदिरा कॉल, ठीक है, और दक्षिणी जो बिंदु है भारत का वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में। उत्तरी जाहिर सी बात कहाँ होगा, तो जम्मू कश्मीर में। अगर हम पूर्वी बात करें तो पूर्वी में हमारा अगर पूछा राज्य आता है तो अरुणाचल प्रदेश, और अगर उसका कोई सा बिंदु आता है सबसे पूर्वी तो किविथु नाम का बिंदु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और पश्चिम में अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य कौन सा है हमारा, गुजरात। वो गुजरात में भी कौन सा बिंदु, तो गौहर माता करके एक बिंदु है जो कि गुजरात में अवस्थित है, भारत का पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। इसी तरह ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण शहर देख लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वही है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, क्वेश्चन है निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। स्पेसिफिक पूछा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की पीसीएस में ही पूछा गया है 2018 में, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड आप अगर इसमें लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपने ये नहीं पढ़ा होगा तब भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करिए क्वेश्चन में साइड हो जाता हूं। आंसर आप लिख लेना कि आपने आपसे इसका आंसर क्या बनना है, ठीक है। ठीक है साथियों, इसका आंसर देखने की हम कोशिश करते हैं। कालीबंगा पहला ऑप्शन देखते हैं। कालीबंगा हमने देखा था कि राजस्थान में है, आरजे में, ठीक है। तो पहला जहां भी होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा क्या है, उत्तर प्रदेश का। तो पहला इसमें है, ये गलत हो जाएगा, पहला इसमें है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है सर। अगला देखते हैं हम, लोथल, ठीक है। लोथल किस भारतीय राज्य में है, तो गुजरात में, GJ गुजरात राज्य में है, तो ठीक है। दूसरा जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा, दूसरा इसमें है, और ये तो हमारा पहला गलत ही होगा, दूसरा इसमें नहीं है। तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 3 और 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। आलमगीरपुर हमने देखा था, अभी सबसे पूर्वी बिंदु है, कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। आगे चलते हैं। हम इसके आंसर पे जिसका इंपॉर्टेंट लग रहा है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ज़्यादा हम इसलिए डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि फिर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी वैसे, क्योंकि हम सॉल्व इसको पहले ही कर ले रहे हैं। जहाँ भी हमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है इसको हम क्रॉस चेक जरूर कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, ठीक है। अभी अगर आपने पहले भी नहीं पढ़ा हो और अगर इसी क्लास को अच्छे से सुना हो, अच्छे से ध्यान दिया हो और नोट किया हो, तो इसका आंसर आप कर देंगे, ठीक है। करिए इसका आंसर। ये अभी बीपीएससी ने पूछा था 2022 में, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अभी एक ही क्वेश्चन देखकर हमको आंसर नहीं करना है, ठीक है। सभी आंसर को हमें चेक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा है, लोथल। हमने देखा था यहाँ से किसके साक्ष्य मिल रहा है हमें, गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य मिल रहे हैं। किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। कालीबंगा हमने देखा था कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। किस चीज के साक्ष्य मिल रहा है हमें, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल रहा है, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, आगे देखेंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए। इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि दिख जाए, ठीक है। क्वेश्चन है आपका साथियों, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, सही सुमेलित नहीं है। सीधा पूछा उसने
कौन सा स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है, उसकी लोकेशन। ठीक है, आंसर करने की कोशिश करें, इसको लिखें। करना आंसर साथी, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। ठीक है साथियों, कौन सा सही सुमेलित नहीं, इसका हम आंसर देखते हैं। ठीक है, कोशिश करना है। आलमगीरपुर अभी देखा हमने, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, दैमाबाद हमने देखा सबसे दक्षिणी स्थल है और महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये कौन सी नदी के किनारे है, तो प्रवरा भी मिलती है और गोदावरी भी मिलती है। प्रवरा या गोदावरी नदियां भी देख लेंगे हम इसका। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे था, मैंने बीच में बोला था, अगर सुना होगा तो हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, राखीगढ़ी, अभी इससे पहले ही मैंने बोला राखीगढ़ी कहाँ स्थित था, हरियाणा में, ना कि राजस्थान में। तो हमारा आंसर वैसे ये है गलत है इसलिए, क्योंकि गलत पूछा है इसलिए ये सही है। इस चीज में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसने पूछा है गलत और हम कहते हैं हाँ यार ये तो गलत है, तो हम इसको छोड़ देते हैं कि यार ये तो गलत है, जबकि वो पूछ ही यही रहा है, उसने पूछा गलत है। अब वो गलत होगा तभी तो वो सही होगा। आया समझ में? अगर ये स्टेटमेंट ये गलत है इसलिए तो ये सही है, क्योंकि उसने पूछा ही गलत है। ठीक है, आया समझ में? तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी। ठीक है, बनावली भी याद रखना, बनावली कहां पर है, तो हरियाणा में। ठीक है, अगला देखते हैं। राखीगढ़ी कहां है, तो हरियाणा में। ठीक है, अगला चलते हैं। पूर्वी सीमा से क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु या पूर्वी सीमा किस शहर को माना गया है। अगर वो चारों दिशाएं देखी होगी, अच्छे से याद होगी आपको, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है मांडा, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है आलमगीरपुर, ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। ठीक है साथियों, आंसर देने की कोशिश करें इसकी। आंसर दीजिए आप, 1 मिनट का समय दीजिए और मुझे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा वही पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा कौन सा बना रहा था, आलमगीरपुर। अभी देखा था हमने, आलमगीरपुर कहाँ था, उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। अगर वो पूछता पूर्वी के स्थान पर क्या, पूर्वी के स्थान पर पूछ लेता उत्तरी सीमा। ठीक है, क्या पूछ लेता, उत्तरी सीमा, तब क्या आंसर होता हमारा, तब आंसर होता हमारा मांडा। लेकिन अभी हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि उसने पूछा क्या है, पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा क्या, आलमगीरपुर। ठीक है, आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको आपके लिए। पूर्वी पश्चिमी सीमा वैसे हमने इसको डिस्कस कर लिया है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल सुतकांगीडोर बलूचिस्तान। हमने देखा था कि सबसे पश्चिमी कौन सा है, सुतकांगीडोर। पूर्वी पुरा स्थल कौन सा है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये भी देखा था। ठीक है, उत्तरी पुरा स्थल मांडा, अभी हमने ये करके भी देखा था कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फिर दक्षिणी पुरा स्थल कहाँ है, तो दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा हड़प्पी स्थल कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, आंसर देने की कोशिश करें, वही सही जोड़ी वाला क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने देखे हुए हैं, अभी 2-4 देखे हुए हैं। ठीक है,
ये चारों शहरों पे या चार ही स्थलों पे हम बात कर चुके हैं, इसी क्लास में कर चुके हैं इनकी अवस्थिति को लेकर। ठीक है, अच्छे से सुना होगा, ध्यान से पढ़ा होगा तो बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, मांडा। मांडा कहाँ था? जम्मू कश्मीर में, सबसे उत्तरी बिंदु। तो ए का 3, बताओ, एक ही क्रॉस चेक किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ए का 3, लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। ठीक है, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ था? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, बी का 4। ठीक है, बी का 4 भी मिल रहा है। सी में कौन सा है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ था? राजस्थान में। किस जिले में? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। सी का 1। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, तो ये आंसर हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। जिसका सही है उसको बहुत बहुत बधाई, जिसका गलत है कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती हैं, अगले क्वेश्चन में सही हो जाएगा। क्योंकि हम गलत कर रहे हैं तो हम सीख पा रहे हैं, ये अच्छी बात है, ताकि हम यहाँ गलत कर लें, एग्जाम में गलत ना करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? अभी इसने स्पेसिफिक पूछ लिया सिंध में कौन सा अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, अगर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आप करिए इसकी कोशिश। ठीक है साथियों, इसका आंसर देखते हैं क्या बन रहा है। कौन से सिंध में अवस्थित है? ठीक है, सिंध कहाँ है? तो पहली चीज, सिंध किसका प्रांत है? तो पाकिस्तान का एक प्रांत है। जैसे जिस तरह हमारे यहाँ पर राज्य होते हैं, इस तरह पाकिस्तान में क्या है? प्रांत है। ठीक है, सिंध का पूछा है। तो हड़प्पा सभ्यता हम देख रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता है पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में। ठीक है, 2 पंजाब हैं, एक भारत का भी पंजाब है और एक पाकिस्तान का भी पंजाब प्रांत है। ठीक है, तो ए हमारा गलत है, क्योंकि उसने पूछा सिंध, तो ए गलत। ठीक है, हमारा आंसर नहीं आ पाया। अगला क्वेश्चन करते हैं, मोहनजोदड़ो। ठीक है, सही बात है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंध में है, तो 2 ऑप्शन सही है, दूसरा इसमें भी है। ठीक है, अगला देखते हैं, चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो भी सही है, दोनों में है। इसके बाद है सुरकोतड़ा। नहीं, सुरकोतड़ा नहीं है। कहाँ? सिंध में, क्योंकि सुरकोतड़ा तो गुजरात में, ये तो भारत में है। वो पूछ रहा है सिंध का, तो गलत। तो चौथा गलत। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी। आंसर क्या सही होगा? बी। ठीक है, आंसर देखते हैं इसका बी। ठीक है, सही बात है। आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका बी। उपयुक्त विकल्पों में से हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है, अभी देखा हमने। मोहनजोदड़ो तथा चनहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में, तथा सुरकोतड़ा गुजरात में स्थित है। ठीक है, अभी देखा ही हमने। और चनहुदड़ो की अगर हम बात करें, चनहुदड़ो से किसके साक्ष्य मिलते हैं? चनहुदड़ो से हमें मिलते हैं मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य। मनके बनाने के कारखाने, मनके क्या होते हैं? तो एक तरह का आभूषण के कारखाने। कहाँ से साक्ष्य मिल रहा है हमें? चनहुदड़ो से। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, अगला देखते हैं। ये अवस्थिति से ही क्वेश्चन है ये कि मोहनजोदड़ो कहाँ है। ठीक है, आंसर देने की कोशिश करें इसकी आप। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए है भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान में। ठीक है, 30 सेकंड का समय है, कोशिश करें। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये हमारे आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, इसका हम आंसर देखते हैं। मोहनजोदड़ो क्या, अभी थोड़ी देर पहले देखा, मोहनजोदड़ो क्या भारत में था? भारत में नहीं था, तो एलिमिनेट कर देते हैं। भारत के गुजरात नहीं, भारत में नहीं। ठीक है, अभी हमने देखा था सिंध वाला जो क्वेश्चन था, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने।
ठीक है, कौन सी नदी के किनारे था? तो ये सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला याद रखना कि मेन चीज़ क्या है, चैनल का क्या नाम है हमारा, आप जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं क्या नाम है, हिस्ट्री प्रेप। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें 3 काम करने हैं, लाइक करने हैं, ठीक है, शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, अब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो इतना सा थोड़ा सा आप मेरे लिए भी कर ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या है, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका।